नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो मैं इस वीडियो में जेएनयू एमएससी लाइफ साइंस के सिलेबस के बारे में बताऊंगा, क्योंकि जेएनयू कोई एग्जैक्ट सिलेबस नहीं देता। तो मैं वहां पर पढ़ता हूं, मुझे पता है। मेरा नाम संजय दास है, मैं एमएससी लाइफ साइंस कर रहा हूं, स्कूल ऑफ लाइफ साइंस से, जेएनयू से। ठीक है, तो मैं ईच एंड एवरी जितना भी टॉपिक है मैं बताऊंगा, क्या क्या सिलेबस है, कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा और कौन सा कम पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले जो है आपको बायोकेमिस्ट्री, आपको बस समरी दे रहा हूँ। पहले क्या क्या टॉपिक आपको बताऊंगा मैं। बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, जेनेटिक्स, इवोल्यूशन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, इकोलॉजी एंड टूल्स एंड टेक्निक, दैट मीन्स बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक्स। ओके, सो यहाँ पर जो देख रहे हैं आपको बायोकेमिस्ट्री, तो बायोकेमिस्ट्री में पढ़ना क्या पड़ेगा। देखिए, बायोकेमिस्ट्री में आपको जो प्रोटीन से एमाइनो एसिड से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एमाइनो एसिड का बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से आता है। किस तरह का एमाइनो एसिड होता है, उसका चार्ज टाइप होता है कि एरोमेटिक होता है, हाइड्रोफोबिक होता है कि हाइड्रोफिलिक एमाइनो एसिड रहता है, एमाइनो एसिड का टाइट्रेशन क्या होता है, एमाइनो एसिड का कितना नैनोमीटर में इसका एब्सॉर्प्शन होता है, और इसका सीक्वेंसिंग, प्रोटीन सीक्वेंसिंग क्या क्या होता है, और कौन सा प्रोटीन कहाँ पर कट करता है, ये सब प्रोटीन कभी कभी पूछ लिया जाता है। मॉलिक्यूलर वेट भी डिटरमाइन करने बोलता है अमाइनो एसिड और प्रोटीन से। ठीक है, तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है, आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है, टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या है, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन सा जगह में आपका कौन कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है टर्शियरी स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए। उसके बाद है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में जो आपको पढ़ना पड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर में ग्लूकोज क्या होता है, सुक्रोज क्या होता है, मतलब मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड, एंड देयर प्रॉपर्टीज ऑल्सो, एनोमर क्या होता है, एपीमार क्या होता है, म्यूटेरोटेशंस क्या होता है, ये सब आपको देखना पड़ेगा। फिर आपको जितने भी एंजाइम्स रहता है, और बॉन्ड्स पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें ग्लाइकोजन का, सेलुलोज का, तो डिफरेंस एक ही होता है, ये लोगों बॉन्ड पैटर्न में डिफरेंस आता है। तो ये भी आपको क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। होमोपॉलीसेकेराइड क्या होता है, हेटेरोपॉलीसेकेराइड क्या होता है। ठीक है, उसके बाद है लिपिड। लिपिड में आपको जो स्ट्रक्चर्स में पढ़ना पड़ेगा कि कितना टाइप का लिपिड्स होता है, टाइप्स ऑफ लिपिड्स। आपको स्पिंगोलिपिड्स क्या होता है, फॉस्फोलिपिड्स क्या होता है, वैक्स क्या होता है, ये सब आपको देखना पड़ेगा। और कितना टाइप्स का सैचुरेटेड लिपिड्स क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड लिपिड क्या होता है, कहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर में आपका क्या होता है, हाई टेम्परेचर में क्या होता है, ये सब क्वेश्चन कभी कभी लिपिड से पूछ लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें न्यूक्लिक एसिड का, तो न्यूक्लिक एसिड में जो आपको पढ़ना पड़ेगा वो है आपको पहली चारगफ रूल जो है वो, उसके बारे में आपको नॉलेज रहना चाहिए। ठीक है, चारगफ रूल के बाद जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा वो है आपका डीएनए का स्ट्रक्चर्स क्या होता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है, कितना लेंथ होता है, कितना बेस पेयर्स होता है, आपका पिच लेंथ कितना होता है। उसके बाद जो ध्यान में रखना पड़ेगा टाइप्स ऑफ डीएनए, डीएनए कितना टाइप्स का होता है, बी डीएनए, जेड डीएनए, ए डीएनए। उसके बाद आपको टोपोलॉजी ऑफ डीएनए याद रखना पड़ेगा, टोपोलॉजी कैसा होता है, टोपो आइसोमरेस क्या है, सैचुरेशन क्या, मतलब आपको रीनेचुरेशन क्या है, डीनेचुरेशन क्या है, ये सब आपको क्वेश्चन को कभी पूछ लिया जाता है। मैं जेन्युइन पढ़ता हूँ, मुझे पता है किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा, मत कीजिएगा दोस्तों। उसके बाद आरएनए का पढ़ना पड़ेगा, स्ट्रक्चर्स एंड आरएनए का प्रॉपर्टीज आपको देखना पड़ेगा। आरएनए क्या एंजाइम की तरह काम करता है कि नहीं करता है, ये भी आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद है एंजाइम, तो एंजाइम में क्या देखना पड़ेगा। देखिए, एंजाइम में जो पढ़ना पड़ेगा टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। उसके बाद है काइनेमेटिक्स, एंजाइम काइनेमेटिक्स से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, एक दो नहीं, बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद है रेगुलेशन ऑफ एंजाइम, रेगुलेशन कैसे होता है एंजाइम। ठीक है, बहुत तरह से रेगुलेशन होता है, एलोस्टेरिक रेगुलेशन होता है, वो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। उसके बाद इनिबिशन ऑफ एंजाइम, एंजाइम इनिबिशन कैसे होता है। उसके बाद विटामिन, विटामिन में आपको पढ़ना पड़ेगा जो, तो विटामिन कितना टाइप्स का होता है, उसका फंक्शंस क्या है, डिफिशियंसी हो जाए तो क्या होगा, को फैक्टर की तरह कौन सा विटामिन कहाँ एक्ट कर रहा है, कौन से एंजाइम की तरह एक्ट करता है, वहां पर जाकर आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारा पूछता है। उसके बाद मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, लिपिड। कार्बोहाइड्रेट में आपको देखना पड़ेगा ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है, ग्लाइकोजन सिंथेसिस क्या होता है, ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन क्या होता है, हेक्सोस मोनोफॉस्फेट संड जो है वो भी देखना पड़ेगा, टीसीए साइकिल क्या होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म में ट्रांस अमीनो एसिड रिएक्शंस क्या होता है। उसके बाद आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि डीअमीनेशन रिएक्शंस क्या होता है। बस ये दोनों आप देख लीजिएगा तो आपका आई थिंक मेटाबॉलिज्म से हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखिए, मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड बोला है, तो यहाँ पर भी दो चीज आपको पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। दो चीज क्या है, सिंथेसिस ऑफ लिपिड, सिंथेसिस ऑफ द फैटी एसिड एंड द बीटा ऑक्सीडेशन, या आपको बोल सकते हैं फैटी एसिड ऑक्सीडेशन भी बोला जाता है। ये दोनों पाथवे पढ़ लीजिएगा, वो इनफ है आपके लिए जेन लाइफ साइंस के लिए। उसके बाद है बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक। अगर बात करें तो है इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, आपका क्रोमाटोग्राफी टेक्निक्स होता है, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बायोकेमिकल टेक्निक्स से। आपका प्रोटीन सीक्वेंस कैसे होता है, ये सभी पूछा जाता है। बायो एनर्जेटिक्स में क्या पढ़ना पड़ेगा, एटीपी क्या होता है, आपका रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स क्या होता है। उसके बाद आपका एनएडीपीएच, एफडीएच2 एनर्जी का कितना, कौन सा एनर्जी, कौन सा कंपाउंड का ज्यादा, इंटरमीडिएट का एनर्जी ज्यादा रहता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, ये बुक, अगर बुक के बारे में आपको नॉलेज जानना है कौन सा बुक में क्या पढ़ना चाहिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो एक बना दूंगा, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को बुक का इन्फॉर्मेशन चाहिए कि नहीं जेन्युइन लाइफ साइंस के लिए। ठीक है, इसके बाद सेल बायोलॉजी में, सेल बायोलॉजी में आपको देखना पड़ेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो बहुत सारी चीज पढ़ना पड़ेगा। अगर आपके पास
कोई भी बुक है, आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हैं तो वहां से पढ़िएगा, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कौन सा बुक में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल, यहाँ पर बहुत सारा ट्रांसपोर्टर होता है, आपका चैनल्स होता है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टाइप्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स होता है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। सेल ऑर्गेनेली एंड देयर फंक्शंस, सेल ऑर्गेनेली बहुत तरह का होता है सेल के अंदर, ठीक है। तो सेल ऑर्गेनिक कितना तरह का होता है, ऑर्गेनेली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब जितना भी आप देख रहे हैं यहाँ पर सेल ऑर्गेनेलिज है। तो ये सेल ऑर्गेनेलिज ऐसे नाम किया नहीं जाता, इसका डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होता है और डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम इसके अंदर पाया जाता है, इसलिए इसका फंक्शंस भी डिफरेंट होता है। सेल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट में डिफरेंट डिफरेंट काम भी हो जाता है, तो ये एंजाइम अलग अलग होता है, इसलिए अलग अलग काम होता है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेल में। तो ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ऑर्गेनेलिज है, ईच एंड एवरी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। स्पेशली अगर बात करें तो जेएनयू का। उसके बाद जो है पैरोक्सिसोम, साइटोस्केलेटन, सेल जंक्शन, न्यूक्लियस, सेल सिग्नलिंग। तो अब बात करें पैरोक्सिसोम में, देखिएगा कैटालिस्ट से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, हो सकता है आपको कैटालिस्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है, कैटालिस्ट कहाँ पर मिलता है बता दीजिए। तो पैरोक्सिसोम यहाँ से पढ़ना। साइटोस्केलेटन में टाइप ऑफ साइटोस्केलेटन को देखना पड़ेगा, इसका असेंबली क्या होता है, और आपका मोनोमर डाइमर क्या होता है, पॉलीमराइजेशन क्या होता है, न्यूक्लिएशन क्या होता है, डीपॉलीमराइजेशन क्या होता है, इसका इनिबिटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनिबिटर्स क्या क्या होता है, कौन कौन सा इनिबिटर हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद सेल जंक्शन, सेल जंक्शन में बहुत सारा सेल जंक्शन टाइप्स होता है, टाइट जंक्शन होता है आपका, ठीक है, डेस्मोसोम होता है, गैप जंक्शन होता है, प्लाज्मोडेस्माटा होता है प्लांट के केस में। तो ये भी आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, सेल जंक्शन कहाँ होता है, उसका प्रोटीन क्या है, फंक्शन क्या है, ठीक है। उसके बाद है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में आपको इतना ध्यान से पढ़ने का कोई जरूरत नहीं, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा न्यूक्लियस का कितना कौन कौन सा पार्ट है, इंपोर्ट कैसे होता है प्रोटीन, ये मारने बाहर कैसे जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सेल सिग्नल की अगर बात करें तो सब सेल सिग्नल पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, आपको जीपीसीआर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद है सेल साइकिल। सेल साइकिल से भर जाता है क्वेश्चन दे देके, ठीक है। सेल साइकिल से बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, तो सेल साइकिल अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सेल डिवीजन, सेल साइकिल, कैंसर एपोप्टोसिस आप थोड़ा अगर स्किप भी कर लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसर देख लीजिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसर क्या क्या होता है नहीं होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कैंसर का प्रॉपर्टी के ऊपर, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में क्या पढ़ा जाएगा, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जीनोम ऑर्गेनाइजेशन, जीनोम में कितना कितना होता है, आपका नॉन कोडिंग पार्ट क्या है, कोडिंग पार्ट क्या है, ट्रांसपोर्टेबल एलिमेंट क्या है, रिपीटेशन इन यूनिट्स क्या होता है, ये सब आपको देखना पड़ेगा जीनोम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उसके बाद क्रोमाटिन स्ट्रक्चर्स एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब क्रोमाटिन कैसे बनता है, क्रोमाटिन का फंडामेंटल्स क्या है, न्यूक्लियोसोम क्या है, आपको कैसे उसका क्रोमाटिन ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। सोलेनोइड मॉडल क्या है, जिग-जैग मॉडल क्या होता है, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। हिस्टोन प्रोटीन क्या है, न्यूक्लियोसोम कैसे बनता है, कितना तरह का हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, और हिस्टोन प्रोटीन में कौन कौन से अमाइनो एसिड ज्यादा रिच रहता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। क्रोमोसोम देख लीजिएगा, क्रोमोसोम थोड़ा पढ़ लीजिएगा, क्रोमोसोम के बारे में कितना तरह का क्रोमोसोम रहता है, ऑन द बेसिस ऑफ द सेंट्रोसोम क्रोमोसोम को बहुत टाइप में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, तो ये भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन, आपको पता है डीएनए रेप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये आपका फंडामेंटल्स है, जिसको सेंट्रल डॉगमा भी बोला जाता है, ठीक है, तो ये आपको देखना ही पड़ेगा। सेंट्रल आप डीएनए रेप्लिकेशन का बात करें तो डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद देखना पड़ेगा कौन कौन सा एंजाइम यहाँ पर इन्वॉल्व रहता है और उस एंजाइम का काम क्या है, ठीक है। उसके बाद है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन दो तरह, अब जैसे डीएनए रेप्लिकेशन होता है वहाँ यूकैरियोटिक्स में भी होता है, प्रोकैरियोटिक्स में भी होता है, आपको दोनों को पढ़ना पड़ेगा। ट्रांसक्रिप्शन में भी आपको प्रोकैरियोट एज वेल एज यूकैरियोटिक में पढ़ना पड़ेगा, वहाँ पर कौन कौन सा प्रोटीन इन्वॉल्व होता है, प्रोसेस क्या होता है, वो प्रोटीन काम क्या है, कैसे काम करता है, ये आपको देखना पड़ेगा। ट्रांसमिशन कैसे होता है, इलोंगेशन कैसे होता है, आपका स्टार्ट कैसे होता है, कौन कौन सा प्रोटीन इन्वॉल्व रहता है, प्रोटीन का फंक्शन क्या है, नाम क्या है, ये सब आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद अगर बात करें आरएनए प्रोसेसिंग का, तो यहाँ से तो क्वेश्चन बहुत सारा भर के दे दिया था बीएचयू को, ठीक है, 2 क्वेश्चन तो आ गया था, इस बार भी जेएनयू में पूछ सकता है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कैपिंग, स्प्लाइसिंग, पॉलीएडेनाइलेशन इज वेरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पाथवे इन आरएनए प्रोसेसिंग। कैपिंग कैसे होता है, स्प्लाइसिंग कितना तरह का होता है, ये भी देखना पड़ेगा, और पॉलीएडेनाइलेशन कैसे होता है, ये भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग सोच रहे इतना बड़ा सिलेबस है कैसे कवर कर दे, डोंट वरी, नेक्स्ट वीडियो में मैं दूंगा, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोगों को चाहिए कि नहीं चाहिए, कौन सा बुक में पढ़ना पड़ेगा, और कौन कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको देखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो siRNA जेनेटिक कोड एंड म्यूटेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना टाइप का म्यूटेशन होता है, कब कौन सा म्यूटेशन होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक कोड, ओवल हाइपोथेसिस आपको देखना पड़ेगा, जेनेटिक कोड याद रखना पड़ेगा, बहुत सारा प्रॉपर्टीज रहता है जेनेटिक कोड का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। siRNA स्मॉल इंटरफेरेंट आरएनए बोला जाता है इसको, तो ये भी देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद जेएनयू लाइफ साइंस सिलेबस, यहाँ जो माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस है। अब ज्यादातर बैकग्राउंड जो आता है जूलॉजी से उसको दिक्कत होता है, कोई अगर बोटनी से आ रहा है उसको थोड़ा दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि बोटनी में माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाया जाता है, लेकिन जूलॉजी बैकग्राउंड से जो आता है उसको माइक्रोबायोलॉजी इतना नॉलेज नहीं रहता है, तो मैं जरूर बता दूंगा आपको कैसे कवर करना है, तो डोंट वरी, नेक्स्ट वीडियो में मैं दे दूंगा, तो आप लोग को उसके लिए कमेंट करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स, आपको पता है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों तरह का बैक्टीरिया रहता है, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा कैसा होता है, कौन सा टाइप में क्या रहता है। उसके बाद है ग्रोथ फैक्टर, बैक्टीरियल ग्रोथ कैसे होता है,
उसका न्यूट्रिशन क्या क्या है, मीडिया कैसा होता है, कितना तरह का म्यूटेशन मीडिया होता है, मीडिया में क्या क्या रहता है, ये सब आपको देखना पड़ेगा। क्रोमोसोम क्या होता है, प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड कितना तरह का होता है, अब प्लाज्मिड का काम क्या है, प्लाज्मिड का हम लोग यूज क्यों करते हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल डिस्टर्बेंस जीन ट्रांसफर का अगर बात करें तो हम लोग जरूर पढ़े हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन, ये सब चीज तो पढ़े हैं, ट्रांसडक्शन, तो ये भी आपको यहाँ से देखना पड़ेगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, हॉलीडे जंक्शन आप पढ़ लीजिएगा, यही एनफ है, ठीक है। माइक्रोबियल ग्रोथ से तो भरा हुआ क्वेश्चन आएगा, इसको तो स्किप एकदम मत कीजिएगा, माइक्रोबियल ग्रोथ अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वायरस के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रायन एंड वायरॉइड से भी क्वेश्चन पूछता है, तो माइक्रोबायोलॉजी से क्वेश्चन आता है, तो आप लोग इसको स्किप करके मत जाइएगा, बहुत इजी टॉपिक है, मैं बता दूंगा कैसे पढ़ना है, कौन सा जगह से क्या पढ़ना पड़ेगा आपको बता दूंगा, डोंट वरी फॉर दैट, ओके। इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी का बात करें तो इनेट इम्यूनिटी एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी, ये आपको देखना पड़ेगा। इनेट इम्यूनिटी में कौन कौन सा सेल हेल्प करता है, एडेप्टिव इम्यूनिटी में कौन कौन सा इम्यूनो सेल्स हेल्प करता है। इनेट इम्यूनिटी क्या होता है, एडेप्टिव इम्यूनिटी क्या होता है, कब इनेट इम्यूनिटी होता है, कब एडेप्टिव इम्यूनिटी होता है, इसका फंक्शंस क्या है, कौन सा स्पेसिफिक है, कौन सा नॉन स्पेसिफिक है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। सेल्स कौन कौन सा, कितना टाइप का सेल्स रहता है बॉडी के अंदर, वो सेल्स कहाँ से आता है, हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल से आता है, ये भी देखना पड़ेगा। आपका इम्यून सिस्टम जो होता है उसका कैसे फंक्शन करता है सेल्स, ये भी देखना पड़ेगा। एंटीजन एंटीबॉडी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ईच एंड एवरी एग्जाम में पूछा जाता है, जहां पर भी जो एग्जाम दे दीजिए, अगर बायोलॉजी से रिलेटेड है तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एंटीबॉडी डाइवर्सिटी कैसे क्रिएट होता है, ये आपको देखना पड़ेगा। आप लोग सोच रहे हैं कि बहुत टफ है, नो डोंट वरी, मैं तो बोला बस, अब कुछ चिंता करने का कोई जरूरत नहीं, ठीक है। जीन रीअरेंजमेंट क्या होता है, साइटोकाइंस कितना टाइप का होता है, क्या क्या होता है, उसका फंक्शंस क्या है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम 3 तरह का होता है, आपको पता होगा, तो देख लीजिएगा, वो भी पढ़ लीजिएगा, कोई भी बुक से देख लीजिएगा, मैं बुक का नाम तो बता ही दूंगा। हाइपर सेंसिबिलिटी क्या होता है, ऑटो इम्यूनिटी, मेजर हिस्टम कॉम्पिटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर बात करें इम्यूनोलॉजी का तो जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है एंटीजन एंटीबॉडी एंड मेजर हिस्टम कॉम्पिटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। वैक्सीन भी थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा। जेनेटिक्स में क्या देखना पड़ेगा, जेनेटिक्स में मेंडेलियन जेनेटिक्स देखना है, जीन इंटरेक्शन देखना है। मेंडेलियन जेनेटिक्स में आपको पता है कि मोनोहाइब्रिड कॉस होता है, डाइहाइब्रिड कॉस होता है। जीन इंटरेक्शन का बात करें, जीन इंटरेक्शन में एपिस्टेसिस भी होता है, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोम में बेसिस करके कैसे इनहेरिटेंस होता है ये भी देखना पड़ेगा। लिंकेज, जेनेटिक लिंकेज बहुत सारा क्वेश्चन आता है। जेनेटिक मैपिंग के ऊपर तो मैथमेटिक कैलकुलेशन आता है, आपको देखना पड़ेगा। सेक्स डिटरमिनेशन का बात करें तो ड्रोसोफिला हो गया, ह्यूमन, दोनों देखना है, ड्रोसोफिला का एज वेल एज ह्यूमन का, ठीक है। क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस ये भी बहुत उतना इंपॉर्टेंट नहीं, स्किप भी कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस एंड मैटरनल इफेक्ट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस को साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस भी बोला जाता है, तो ये भी देख लीजिएगा, गुमराह मत हो जाइएगा, एक ही चीज है, उसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। ट्रांसलोकेशन कितना टाइप का होता है ये भी आपको देखना पड़ेगा। प्लॉइडी क्या होता है, न्यूक्लियर जितना भी प्लॉइडी होता है, मियोसिस 1 में होता है, मियोसिस 2 में होता है, माइटोसिस में होता है, कौन सा डिजीज होता है, मोनोसोमी क्या है, ट्राइसोमी क्या है, डाउन सिंड्रोम क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है, ये भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये सब देख लीजिएगा। ईच एंड एवरी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ठीक। इवोल्यूशन का अगर बात करें, इवोल्यूशन में ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ना पड़ेगा, वहां पर मिले एंड उरा का एक रूल रेगुलेशन मिल जाएगा, आपको एक फार्मूला मिल जाएगा, वहां से वो पढ़ना है थ्योरी जो है मिले और उरे का जो एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन, कितना टाइप्स का इवोल्यूशन होता है। डार्विनिज्म क्या है, मैक्रो इवोल्यूशन होता है, देखिएगा वहाँ मैक्रो मैक्रो माइक्रो मेगा ऐसे करके बहुत सारे इवोल्यूशन होता है। उसके बाद डार्विनिज्म क्या होता है, लैमर्किज्म क्या है, न्यू डार्विनिज्म क्या है, नेचुरल सिलेक्शन क्या है, पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन, स्पेसिस एंड स्पेसिएशन बहुत टाइप का होता है, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। स्पेसिस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। उसके बाद एडेप्टिव रेडिएशन, डार्विन फिंचेस क्या होता है, फाउंडर इफेक्ट क्या है, जेनेटिक इफेक्ट क्या है, जियोग्राफिकल टाइम स्केल का बात करें तो बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। पार्मियन में क्या होता है, आपका कैम्ब्रियन में क्या होता है, ये सब क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। हार्डी विनबर्ग इक्वेशन ऐसा एक चीज है, एजम्पशन ऐसा एक चीज है जहाँ पर CSI नेट से शुरू करके आपका नीट का लेवल तक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, तो इसको तो इग्नोर एकदम मत कीजिएगा। मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी भी थोड़ा देख लीजिएगा। रिकॉम्बिनेटेड डीएनए टेक्नोलॉजी, ये भी क्वेश्चन ज्यादातर डीएनए और बात करें जेएनयू का सिलेबस में, यहाँ पर पूछा जाता है। देखिए रिकॉम्बिनेटेड डीएनए जो आता है, टाइप्स ऑफ एंजाइम, कितना तरह का एंजाइम है और एंजाइम को क्यों यूज किया जाता है, उसका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन कौन सा है, कहां पर टारगेट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फंडामेंटल्स ऑफ रिकॉम्बिनेटेड डीएनए टेक्नोलॉजी। विदाउट एंजाइम हम लोग रिकॉम्बिनेटेड डीएनए टेक्नोलॉजी परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। मैं लैब में काम किया हूं, मुझे पता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। एक्सप्रेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन डीएनए आरएनए, आप एक्सप्रेशन कैसे करना है प्रोटीन को, प्यूरिफिकेशन डीएनए आरएनए को कैसे करना है, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। वेक्टर क्या होता है, क्लोनिंग कैसे करा जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल कैसे करा जाता है, ट्रांसजेनिक प्लांट कैसे सिंथेसाइज किया जाता है, ट्रांसजेनिक एनिमल कैसे प्रोड्यूस होता है, पीसीआर क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, आइसोटाइपिक लेबलिंग के मतलब आइसोटाइप हुआ उसको लेबल कर दिया फिर आइडेंटिफाई किया स्पेसिमेन को। माइक्रो एरे मतलब जीन प्रोफाइलिंग की तरह हम लोग अगर करेंगे तो माइक्रो एरे का बहुत हेल्प करता है। प्लांट एंड एनिमल टिश्यू कल्चर कैसे होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। जेनेटिक मैनिपुलेशन एंड जीन थेरापी, ठीक है। प्लांट फिजियोलॉजी का बात करें तो प्लांट फिजियो में ज्यादा कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं, जो बोल रहे हैं वही पढ़ के जाइएगा, ठीक है। वाटर पोटेंशियल क्या होता है, कितना तरह का वाटर पोटेंशियल जो होता है फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए,
ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर थ्रू द प्लांट, कैसे वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, कितना तरह का थ्योरी है, देखिए कोई से एडिशन थ्योरी रहेगा आपका, ठीक है। एसेंट ऑफ सैप क्या होता है, मिनरल न्यूट्रिशन इतना ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, थोड़ा देख लीजिएगा। ट्रांसलोकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। और सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस एंड ग्रोथ रेगुलेटर, जिसको हार्मोन बोला जाता है। अगर 4 क्वेश्चन आए तो 3 क्वेश्चन यहाँ दोनों टॉपिक से आ जाएगा। तो फोटोसिंथेसिस एंड हार्मोन अच्छे से करके जाइएगा। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या हार्मोन बोला जाता है, प्लांट हार्मोन भी बोला जाता है। फोटोमॉर्फोलॉजी से आप देख लीजिएगा, आपका मन है तो देख लीजिएगा, नहीं है तो मत छोड़ दीजिए, ठीक है। एनिमल फिजियोलॉजी में, एनिमल फिजियोलॉजी टिश्यू, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। इतना डिटेल्स में पढ़ने का जरूरत नहीं, लेकिन हाँ आपको बेसिक नॉलेज आना चाहिए। अगर बात करें कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आता है, तो मैं बता दे रहा हूँ आपको, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से ज्यादा क्वेश्चन आएगा, यूरिनरी सिस्टम से आएगा, एंडोक्राइन सिस्टम से आता है, और थोड़ा थोड़ा आपका क्वेश्चन आ जाता है नर्वस सिस्टम। जो आता है वो एक्शन पोटेंशियल के ऊपर बेस करके आ जाता है, ठीक है। इकोलॉजी, अगर बात करें इकोलॉजी का, तो यहाँ से कहाँ क्वेश्चन कौन सा आता है। इकोलॉजी में इकोसिस्टम पढ़ना पड़ेगा, फूड चेन क्या होता है, कितना तरह का होता है, फूड वेब क्या होता है, आपका लिंडेमैन 10% इक्वेशन क्या होता है, इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है, कितना टाइप्स का होता है, ये भी देखना पड़ेगा। पॉपुलेशन इकोलॉजी में देखिएगा, सर्वाइवलशिप कर्व मिलेगा आपको, पॉपुलेशन आपका लॉटका वोल्टर इक्वेशन मिलेगा आपको। यहाँ पर पॉपुलेशन इकोलॉजी में बहुत सारी चीज मिलेगा जो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। आपका स्पेसिस रिचनेस क्या होता है, स्पेसिस इवेंटनेस क्या होता है, इकोलॉजी का सक्सेशन इतना देखने का जरूरत नहीं, लेकिन हल्का देख लीजिएगा। बायोडाइवर्सिटी कितना तरह का होता है, कौन सा बायो अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है, गामा क्या होता है, ये सब देखना। इन सिटू कंजर्वेशन क्या होता है, एक सिटू कंजर्वेशन क्या होता है, हॉटस्पॉट क्या होता है, एक्सटिंक्ट स्पीसीज क्या है, एंडेंजर्ड स्पीसीज क्या है, क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीसीज क्या है, वल्नरेबल स्पीसीज क्या है, पॉल्यूशन क्या होता है, एयर पॉल्यूशन बता दीजिए, सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है, आपका आपका जितने भी होता है आपका देखिएगा, साउंड पॉल्यूशन, ये सब देखना पड़ेगा। बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, आपका यूट्रोफिकेशन क्या है, बीओडी क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये भी क्या होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब देख के जाइएगा। अगर बात करें सबसे इंपॉर्टेंट, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, सब क्वेश्चन में टेक्निक घुसा के क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर क्वेश्चन कम पूछा जाता है। बायोलॉजिकल टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये आपको नहीं पता है तो बहुत सारे क्वेश्चन आप छोड़ के आइएगा, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपी आपको देखना पड़ेगा, माइक्रोस्कोपी आपका स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ट्रांस आपका आपका ये टीएम टेम कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी, फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी, क्रोमाटोग्राफी कितना का तरह का होता है, एफिनिटी क्रोमाटोग्राफी, जेल फिल्ट्रेशन क्रोमाटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमाटोग्राफी, आइसो इलेक्ट्रो फोकसिंग इलेक्ट्रॉन क्रोमाटोग्राफी होता है, आपका 2D इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है। बहुत सारे इलेक्ट्रोफोरेसिस का आपको देखना पड़ेगा। इलेक्ट्रोफोरेसिस बहुत टाइप का होता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी यू भी होता है आपका, विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है आपका, सीडी सीडी क्या होता है, सर्कुलर डायक्रोजम, ये भी आपको देखना पड़ेगा। एक्स रे क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, इसका फॉर्मूला देख लीजिएगा। ब्रैग इक्वेशन क्या होता है, माइक्रोस्कोपी में बहुत सारे फॉर्मूला है। एनएमआर क्या होता है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस क्या होता है, फ्रैट क्या होता है, फ्रैट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पीसीआर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लॉटिंग टेक्निक क्या होता है, शार्टन ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, आपका ये वेस्टर्न ब्लॉटिंग, सर्कुलर डायक्रोजम, सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, माइक्रोएरे क्या है, एलाइजा क्या है, रेडियो इम्यूनो ऐसे, ये सब टेक्निक्स आपको जानना पड़ेगा। यहाँ से मेजोरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, तो ध्यान से इसको देख के जाइएगा जो आपको बताया। हाँ कुछ कुछ क्लासिफिकेशन बोलिएगा, क्लासिफिकेशन से कौन कौन को, हाँ क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछता है, बायोलॉजी से, जूलॉजी से भी पूछता है, माइक्रोबायोलॉजी से पूछता है, और बोटनी से भी पूछता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर पढ़ना चाहते हैं तो एनसीईआरटी का बुक फॉलो कर सकते हैं, उसके लिए अलग कुछ फॉलो करने का कोई जरूरत नहीं। तो मेरे चैनल के साथ दोस्तों जुड़े रहिए, मैं इस रिलेटेड वीडियो देते रहता हूँ। मैं खुद जेएनयू स्टूडेंट हूँ, तो आपको अच्छे से गाइड कर पाऊंगा। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और दोस्तों से शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों मेरा ई बुक भी है, अगर लेना चाहते हैं तो वो भी बहुत हेल्प करेगा। मैं सेल बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर, माइक्रोबायोलॉजी बोल रहे हैं, सेल बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, सेल बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, ये इकोलॉजी, हर टॉपिक के ऊपर मैं ई बुक बना के रखा हूँ। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो जरूर जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके ले लीजिएगा। अगर आपको फेसबुक पेज अगर फॉलो अभी तक नहीं किया तो जाकर फॉलो कर दीजिए दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।